वेलकम टू चौपाल एडुवर्स। चौपाल एडुवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस पहले इसमें इस वीडियो में क्या करेंगे, सिलेबस हम डिस्क्राइब करेंगे, सिलेबस के बारे में देखेंगे क्योंकि बिना सिलेबस देखे हुए अक्सर हमको समझिए कि बिना मैप जाने हुए रास्ता भटक जाना, वैसे ही सेम टू सेम यही प्रॉब्लम होती है कि बिना सिलेबस दिए हम क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक करने का सोचते हैं, एग्जाम निकालने का सोचते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है जब तक आप जानेंगे नहीं कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस पोर्शन में क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आएगा, किसमें से कितना क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज क्वेश्चंस का ज़्यादा रहते हैं, किसका कौन से पोर्शंस में कम रहते हैं। पता चलता है जिसमें क्वेश्चंस कम पूछते हैं उसमें से ज़्यादा उसको ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन आता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखने के बाद हम एक एक टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके बाद उसके यूपी टेट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी लेके चलते रहेंगे ताकि हमको पता चले कि हाँ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह का कितने लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सी टेट और यूपी टेट में अंतर होता है। ठीक है, तो उस अंतर को पहचानते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम सिलेबस को पहले देखेंगे कि सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना होता है और एकदम माइंड मैप के साथ हम, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप, क्योंकि इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, अक्सर लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी बोरिंग सब्जेक्ट को हम एक फैक्चुअल और माइंड मैप के साथ लेकर के आएंगे ताकि एकदम इजी लगेगा और समय याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार माइंड देखेंगे, माइंड मैप आपका जो है क्लियर रहेगा, एक बार मैप देखेंगे और पूरा आप याद कर लेंगे। तो चलिए सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री में, अगर बात करेंगे तो तीन पोर्शन आते हैं इसमें। एक हमारा आता है एंशियंट से, उसके बाद मेडिवल से, उसके बाद हमारा मॉडर्न से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमको एंशियंट में क्या क्या पढ़ना होता है, प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो चैप्टर रहेगा पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ से, और उसके बाद हमारा प्राचीन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी प्रमुख विशेषताएं से। फिर उसके बाद हमारा जो सिलेबस रहेगा वैदिक काल रहेगा। और इन इसमें अगर हम बात करेंगे एंशियंट में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काल रहता है इसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, इसमें से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलता है। उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद हम धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं, जिसमें धार्मिक आंदोलन में हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत धर्म, शैव धर्म, जो भी धर्म की बात होती है उसको देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है मौर्य काल। मौर्य काल की बात करते हैं, उसकी राजनीतिक इतिहास कैसा था, समाज कैसा था, संस्कृति की बात करेंगे मौर्य काल में। उसके बाद गुप्त व मध्यकालीन की बात आती है तो इसमें गुप्त राजवंश और उसकी इतिहास, सामाजिक संस्कृतियाँ। उसके बाद चोल वंश है, भारत में इस्लाम और इस्लाम का आगमन, और उसका जैसे इस्लाम का आगमन होता है तो हम सीधे किसमें चले जाते हैं, मेडिवल पीरियड में। भारत में इस्लामों का आगमन होता है तो हम किसमें चले जाते हैं, मेडिवल पीरियड में। तो भारत में इस्लाम का आगमन और उनका आक्रमण का प्रभाव देखेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें से जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के पैटर्न को भी जानेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियाँ, तुगलक वंश, गयासुद्दीन वंश और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण। ठीक है, इसके साथ साथ आगे हम इसमें देखेंगे जो हमारा मध्यकालीन और मराठा साम्राज्य। मध्यकालीन के साथ साथ हम इसमें मराठा साम्राज्य की भी कुछ बात करेंगे, जैसे बहमनी साम्राज्य, सैयद एंड लोदी वंश, मुगल वंश। मुगल वंश में हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सब जितने भी इनकी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें देखेंगे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, इनका जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियां क्या क्या रहेंगी। अब मोस्टली इसमें बात करेंगे हम, सबसे पहला इन दो पोर्शन की बात करेंगे, एंशियंट और मेडिवल। ये तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मेडिवल की, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मेडिवल सॉरी मॉडर्न आधुनिक भारत, इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है और हमेशा
किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इन तीनों पोर्शंस में मॉडर्न से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है एकदम। तो इसमें हम बात करेंगे मेनली कि 1857 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण रहा, क्या स्वरूप, क्या परिणाम। फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता का प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत। उसके बाद हम 1950 तक यहाँ तक पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसमें जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन को भी देखेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देखेंगे पीवाईक्यू के साथ। बिना सबसे पहला चीज होता है कि पीवाईक्यू बिना सॉल्व किए किसी भी क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं पकड़ सकते हैं कि हाँ किस तरह का पैटर्न इसमें अपनाया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें वही है, हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है, इकोनॉमिक्स वही है, ठीक है, सिविक्स वही है, पॉलिटिक्स, सब कुछ वही है, लेकिन होता है सिर्फ पैटर्न का खेल। सीटेट में अलग पैटर्न होता है, यूपी टेट का अलग पैटर्न होता है। अगर आप इनफैक्ट बीपीएससी से भी जुड़े हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका क्या होता है, पैटर्न अलग होता है। चीज़ें वही होती है, पढ़ना वही होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, इन पैटर्न्स को क्या होता है, समझना होता है। उस पैटर्न्स के हम क्या करेंगे, उस पैटर्न्स को फॉलो करेंगे और उसी पैटर्न्स पे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा ये जो सिलेबस रहेगा। अब इसमें बात करेंगे इसके वेटेज की, तो किसमें ज़्यादा रहता है। अगर हम इसमें बात करेंगे एंशियंट में, तो मॉडर्न इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद सबसे हाई देखने को मिलता है मेडिवल में 25 से 30 क्वेश्चन। मॉडर्न की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है मॉडर्न इंडिया से। वर्ल्ड हिस्ट्री से देखेंगे तो 15 से 20, यानी कि इसमें भी मॉडरेट आता है, और 10 से 15 जो है आर्ट एंड कल्चर से आता है, जो नॉर्मली इसमें पूछता है, और 5-10 क्वेश्चन क्या इसके सोर्सेज से आते हैं, कभी कभी आते हैं हिस्टोग्राफी या इसके सोर्सेज से, कभी कोई क्वेश्चन आते हैं, 5-10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चंस का वेटेज है कि किसमें कितना क्वेश्चंस पूछता है और कितना क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम अपनी हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। तो सिलेबस हमारा एकदम सिलेबस जो है एक एक चैप्टर वाइज हमारा रहेगा, और उस पर जितना भी हम टॉपिक कराएंगे उस पर हमारा क्वेश्चंस रहेगा, और उसके साथ साथ यूपी टेट के जितने पीवाईक्यू होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप यूपी टेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक हिस्ट्री को सिर्फ रटना नहीं, समझ के याद करना है, क्योंकि अब से जो है रटने वाली समस्या दूर हो जाएगी। एक एक माइंड मैप के साथ हम क्या करेंगे, चीज़ों को लेकर के आएंगे, ताकि रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे क्या करेंगे, हम एक बार अपने माइंड को लगाएंगे, मैप को बैठाएंगे, तो माइंड मैप क्लियर हो जाएगा और हम आगे रटना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर के आएंगे, और वहाँ से हमारा हिस्ट्री की पहला चैप्टर का जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और इस सेशन को जो है शेयर करिए, ताकि यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़ना चाहेंगे इस सेशन जोड़ेंगे, एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके।